हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारी क्लास चल रही है एरर्स एंड मेजरमेंट यूनिट 1 क्लास 11th के लिए। तो आज हम देखेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर्स और कुछ एग्जांपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कैसे प्रोपगेट होती है एरर। देखिए प्रोपगेशन कैसे होगी एरर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो हमें पता है जब भी हम कोई रीडिंग निकालते हैं तो बहुत सी मेजरमेंट लेते हैं, फिर ट्रू वैल्यू एब्सोल्यूट एरर्स निकाल के एक रीडिंग निकालते हैं जिसको हम ट्रू वैल्यू और एरर की फॉर्म में लिखते हैं। वो हमारे पास एक मेजरमेंट प्रॉपर आती है उसको। ऐसे ही हम एक दूसरी लेंथ मापते हैं या कोई और मेजरमेंट लेते हैं तो वो भी एक ट्रू वैल्यू और एक एरर देगी। अब बात ये है कि अगर इन दोनों एरर्स को मैं ऐड कर दूं, जो कि हमारा पहला केस है एडिशन, ठीक है। अगर इन दोनों एरर्स को या इन दोनों रीडिंग्स को मैं ऐड कर दूं तो वो किस तरह से एरर उसके अंदर जाएगी। जो तीसरी रीडिंग आएगी उसको तो मैंने मेजर नहीं किया, लेकिन उसमें एरर कितनी जा सकती है वही होता है एरर का प्रोपगेट होना। और प्रोपगेट होगी जब पहली क्वांटिटी में एरर है, दूसरी क्वांटिटी में एरर है, और दोनों को ऐड करोगे तो तीसरे में भी एरर आएगी। तो लेट्स से पहली कोई रीडिंग है लेंथ L1 जिसको मैंने x प्लस माइनस डेल्टा x से कह दिया, एंड L2 इज y प्लस माइनस डेल्टा y। डेल्टा y इज एरर इन y, डेल्टा x इज एरर इन x। मेरे को एक तीसरी लेंथ निकालनी है जिसको मैंने L कह दिया, और वो होगी सम ऑफ इन दोनों लेंथ का। नाउ देखिए पहली लेंथ है x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। तो ये जो लेंथ आएगी, ये लेंथ मान लीजिए z आती है, तो z आएगी तो उसके अंदर भी एक एरर आएगी डेल्टा z। यहां से आप कंपेयर करके ये बोल सकते हैं कि सर डेल्टा z होगा डेल्टा x प्लस डेल्टा y। तो ये तो हो गई आपकी मैथमेटिकल एनालिसिस कि सर जो एरर आएगी, जो L क्वांटिटी है उसके अंदर एरर आई डेल्टा Z की, जो एरर आएगी वो दोनों एरर्स का सम होगी। और ये जो एरर सम आती है ये हम हमेशा मैक्सिमम एरर बता सकते हैं। कौन सी? मैक्सिमम एरर। जनरल एरर की बात नहीं कर रहे, हम मैक्सिमम एरर बता सकते हैं कि जो क्वांटिटी ऐड करने पे आएगी उसके अंदर मैक्सिमम एरर कितनी आ सकती है, कि मैक्सिमम कोई गलती कितनी कर पाएगा जब उसको ऐड करेगा। तो जब दो क्वांटिटीज के अंदर पहले से एरर है तो वो जो एरर प्रोपगेट होगी वो हमेशा मैक्सिमम एरर ही प्रोपगेट होती है। देखिए कैसे, मैंने सपोज कीजिए लेंथ 1 है हमारी 4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर में है तो यूनिट में लिख नहीं रहा, ठीक है। लेंथ 2 है हमारी 5 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि मेरे को L1 प्लस L2 चाहिए। तो आप पहले तो इस रीडिंग का मतलब समझिए। इस रीडिंग का मतलब हुआ कि लेंथ 4.1 से लेकर के 3.9 कुछ भी हो सकती है, एरर है 0.1 की। और इस रीडिंग का मतलब हुआ कि लेंथ 5.1 से 4.9 तक कुछ भी हो सकती है। अब किसी बच्चे ने 4.1 माप लिया मान लो, और वो उसी बच्चे ने L2 को माप लिया 5.1, तो वो बच्चा L1 प्लस L2 कितना लिखेगा सर? 112 9.2। अब उस बच्चे को दोबारा रीडिंग लेने के लिए कहा गया, किसी दूसरे बच्चे को कहा गया, उसने माप ली 3.9 और दूसरी बार माप ली 4.9, तो वो L1 प्लस L2 कितना लिखेगा? 998 437 8.67। अब किसी तीसरे बच्चे को कहा गया तो उसने 3.9 माप ली और इधर से माप ली उसने 5.1। लेंथ मापते हैं तो एरर आती है, तो उसने ये दो रीडिंग्स निकाली, तो 9105389। चौथे बच्चे को कहा गया तो उसने 4.1 और 4.9 माप ली। कुछ भी माप सकते हैं, जरूरी नहीं ऐसे ही सीक्वेंस होगा, कुछ भी माप सकते हैं। नल 0 और 4489, इसकी भी 9 आई। तो आपने देखा कि हमने चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन देख लिए कि कोई कितनी कितनी गलती कर सकता है, और इसके बीच में कुछ और गलतियां कर सकते हैं। 4.1 से और 3.9 के बीच में कोई 4 माप लेगा, कोई कुछ माप लेगा, लेकिन आप नोटिस करो क्या वो वैल्यू 9.2 से एक्सीड करेगी जो नई लेंथ आएगी? नहीं करेगी। और क्या वो वैल्यू 8.8 से कम जाएगी? कभी नहीं जाएगी। अगर एरर 0.1 का है इन दोनों में, तो इस अब बच्चे कुछ भी लेंथ मापे, वो लेंथ 9.2 से लेकर के 8.8 तक की लेंथ माप सकते हैं। यानी कि बच्चा या तो आपको 8.8 बताएगा, 8.9, 9, 9.1, 9.2। तो यहां तक आपकी नई जो लेंथ है वो मापी जा सकती है, इसके अलावा नहीं मापी जाएगी। इससे ज्यादा गलती वो बच्चा नहीं कर सकता। अभी हमने लास्ट स्लाइड पे जो मैथमेटिकल फॉर्मूला दिखा है उसमें वो कहता है कि अगर L1 के अंदर कोई एरर है और L2 के अंदर कोई एरर है,
लेट्स से डेल्टा वाई। तो जो नई लेंथ आएगी उसके अंदर ये दोनों एरर्स ऐड हो जाएंगी। एरर, उसकी एरर की बात करेंगे, नई लेंथ की एरर की, जो अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा है, देखिए ये वाला। तो उससे अब एक बार चेक करते हैं कि सर नई लेंथ एल प्लस माइनस डेल्टा एल होती है, ये देखते हैं कितनी आएगी। तो सर ये जो नॉर्मल लेंथ है इसको डायरेक्ट ऐड करो, 5 4 9, यही तो था हमारा एक्स प्लस वाई। तो इस केस में क्या है, ये x है, ये प्लस माइनस डेल्टा x है, ये y है, ये प्लस माइनस डेल्टा y है। तो z प्लस माइनस डेल्टा z विल बी x प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ये था हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग x प्लस वाई कितना हुआ सर, 4 प्लस 5 9 प्लस माइनस डेल्टा x 0.1 प्लस डेल्टा y 0.1 दैट इज 0.2। अब इस रीडिंग का मतलब देखिए आप, ये नई क्वांटिटी z आई है हमारे पास। तो इस रीडिंग का मतलब देखिए कि 9 प्लस 0.2 तो 9.2, 9 माइनस 0.2 तो 8.8, यानी कि ये यही कह रहा है कि ये जो नई लेंथ हमारे पास आई है ये 9.2 तक तो मैक्सिमम ऊपर की तरफ जा सकती है और 8.8 मैक्सिमम नीचे की तरफ आ सकती है। तो इस रेंज के अंदर ही हमारी तीसरी लेंथ आएगी। और यही हमारा ऑब्जर्वेशन कहता है। हमने 4 ऑब्जर्वेशंस देखी, इनमें क्या हुआ, हमेशा एरर ऐड ही हुई है। तो हमेशा ये की पॉइंट समझ लीजिए, जब भी आपको मैक्सिमम एरर या एरर प्रोपगेशन निकालना होगा एडिशन या सब्सट्रैक्शन दोनों में, उसका भी बताएंगे सब्सट्रैक्शन में, ऑलवेज ऐड एरर्स, हमेशा एरर्स को जोड़ दीजिए, उतनी ही मैक्सिमम एरर जाएगी। जो बेसिक क्वांटिटी है, जो एक्चुअल लेंथ है, वो तो ऐड हो ही रही है, एरर भी ऐड हो गई इसके अंदर। और आप इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह का मतलब आता है जो हमने समझ लिया, इसका ये कंसेप्ट वाइज समझ लिया, ये मैथमेटिकली हमने इसका प्रूफ देख लिया। तो आप समझ गए कि अब आपको कोई भी दो लेंथ या कोई भी दो मास, मान लीजिए m1 है 5 प्लस माइनस 0.2 kg और m2 है 4 प्लस माइनस 0.1 kg। मैंने कह दिया एक तीसरा मास बताओ जो इन दोनों का सम है। तो आप कह दोगे सर उसके अंदर भी एक एरर प्रोपगेट होगी क्योंकि दोनों में एरर है। तो सर उसके अंदर क्या आएगा, 549 प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.1 दैट इज 0.3, यानी कि वो मास 9.3 से लेकर के 8.7 तक जा सकता है। समझे बात को, यही आप प्रैक्टिकली करके देखोगे तो ये आएगा। अब आप इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं एरर को, और ये तो यूजुअली ऐड हो ही रहा था। सेकंड केस हम देख रहे हैं सब्सट्रैक्शन का। वही एग्जांपल मैं दोबारा से आपके सामने ले रहा हूं कि L1 लेंथ है मान लीजिए 5 प्लस माइनस 0.1 और L2 लेंथ है 6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और मेरे को एक नई लेंथ चाहिए जो इन दोनों का डिफरेंस है, L2 माइनस L1। सर ये डेल्टा x, ये x, ये डेल्टा x, ये y, ये डेल्टा y। तो एक नई क्वांटिटी मिलेगी z प्लस माइनस डेल्टा z इनके सबसेक्शन में, जो कि क्या होगी सर, x प्लस डेल्टा x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा y। तो सर यहाँ से x माइनस वाई प्लस माइनस कॉमन, तो डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ये तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ हो गया। देखो यहाँ से कंपेयर करोगे तो z क्या होगा, x माइनस वाई, और डेल्टा z क्या होगा, डेल्टा x प्लस डेल्टा y। यानी कि जो आपकी एक्चुअल लेंथ है उनको तो आप माइनस कर दो और एरर्स को ऐड कर दो। ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ समझते हैं। क्या थी हमारी प्लस माइनस 0.1 और L2 थी हमारी 6 प्लस माइनस 0.1। तो सर इस रीडिंग का मतलब हुआ कि हमारी रीडिंग 5.1 से लेकर के 4.9 जा सकती है, और इसका मतलब हुआ कि हमारी रीडिंग 6.1 से लेकर के 5.9 जा सकती है। तो अगर किसी बच्चे ने इधर तो गलती कर दी 6.1 की और इधर लेंथ माप दी 5.1 की, तो डिफरेंस कितना आएगा सर, 6.1 और 5.1 0.1। अब किसी बच्चे ने इधर तो 6.1 माप लिया और इधर माप लिया 4.9, तो एरर कितनी आएगी सर, 2 नहीं, एक्चुअल लेंथ कितनी आएगी सर, 2। डिफरेंस करो इसका, 2 और 5 में से 4 गया तो 1। सर किसी बच्चे ने इधर तो 5.9 माप लिया और इधर 5.1, सर 5.9 5.1 8 0.8, और सर 5.9 माप लिया और 4.9 माप लिया, तो 0 और 9। तो आपने चेक किया, नहीं 9 नहीं 1 सॉरी, आपने चेक किया कि आपकी वैल्यू 1.2 से लेकर के और 0.8 के बीच में आ रही है।
इसके अलावा कभी नहीं आएगी। आप कुछ भी एरर करो, 5.1 से लेकर 5 माप सकते हो। मैं नहीं कह रहा एग्जैक्ट इतना ही मापेगा, इससे इस ये जो रेंज है 6.1 से 5.9 ये उसकी रेंज है। इसमें कुछ भी वैल्यू मापे, लेकिन वो 1.2 से एक्सीड नहीं करेगी और 0.8 से पीछे भी नहीं जाएगी। ये आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। अब हमें पता है L2 माइनस L1 क्या होगा। फॉर्मूले से कहता है कि x2 मतलब y माइनस x या x माइनस वाई। 6 माइनस 5 क्या होगा सर? 6 माइनस 5 होगा 1, प्लस माइनस इन दोनों का ऐड करो 0.2। ये हमारा फॉर्मूला कहता है, यही तो कहा है इसने कि सर अगर x के अंदर ये जैसे x प्लस माइनस डेल्टा x कोई लेंथ है और लेंथ 2 है y प्लस माइनस डेल्टा y, और मैंने L1 माइनस L2 किया, तो यही तो होगा x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा वाई। यहाँ से प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, और ये यहाँ से कंपेयर करेंगे डेल्टा जेड क्या होता है? डेल्टा एक्स प्लस वाई, और जेड क्या हो रहा है? एक्स माइनस वाई। तो इस केस में देखिए बेटा L2 माइनस L1 क्या है? तो ये x, ये डेल्टा x, ये y, ये डेल्टा y। x माइनस y दैट इज z प्लस माइनस डेल्टा z क्या था? x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। x माइनस वाई 6 माइनस 5 1, डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई 1.0.2। तो इसमें रीडिंग कितनी आएगी? 1.2 आ सकती है मैक्सिमम और 0.8 आ सकती है मिनिमम। तो देखो मैथमेटिकल फॉर्मूले से भी हमारी वही आई जो हमने मैथमेटिक्स की है। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, लेकिन ये इसका एक्चुअल फील है कि आप पहली लेंथ को मापने में कितनी मैक्सिमम एरर कर पा रहे हो, दूसरी लेंथ को मापने में आप कितनी एरर्स कर सकते हो, उनका क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, फिर ओवरऑल आपका रिजल्ट किस तरह से इंपैक्ट हो रहा है। और वो उतना ही हो रहा है सर, हमने चेक कर लिया कि 1.2 से और 0.8 के बीच में ही हमारी हमेशा वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब सर हमारी जो एरर्स है वो हमेशा ऐड हो रही है, चाहे हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोले, चाहे हमें ऐड करने के लिए बोले। अंडरस्टैंड? तो आपको ध्यान रखना है, चाहे आपको दो रीडिंग्स को ऐड करना हो या सब्सट्रैक्ट करना हो, एरर्स हमेशा ऐड होंगी। बाकी जो करना है वो एक्चुअल लेंथ में आपको, ट्रू वैल्यू में आपको कर लेना है कि ट्रू वैल्यू में तो जो ऑपरेशन है, एडिशन का ऑपरेशन है तो एडिशन का ऑपरेशन, और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है तो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन, और एरर हमेशा सिर्फ ऐड होंगी। और क्यों होंगी सर? सर हमने प्रैक्टिकली देख लिया कि अगर हम कुछ गलतियां करते हैं तो किस तरह से हमारी लेंथ पे इंपैक्ट हो रहा है। हमेशा एरर्स एड अप कर रही है, और हमारे पास मैक्सिमम एरर कितनी हम कर सकते हैं उस चीज को ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में, वो हमने देख ली। फिर से ध्यान रखेंगे, जब भी प्रोपगेशन होता है तो एरर प्रोपगेट नहीं होती, उस क्वांटिटी की मैक्सिमम एरर प्रोपगेट कर सकते हो आप कि भाई पहली लेंथ को मापने में आप मैक्सिमम गलती कितनी कर रहे हो, दूसरी लेंथ को मापने में आप मैक्सिमम गलती कितनी कर रहे हो। वो मैक्सिमम गलती आप आगे की तरफ कर सकते हो कि लेंथ इतनी थी, आपने थोड़ी ज्यादा माप ली, या पीछे की तरफ भी कर सकते हो कि थोड़ी कम माप ली। तो मैक्सिमम कितनी कम माप सकते हो या मैक्सिमम कितनी ज्यादा माप सकते हो। सेम केस में आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई मास है 5 प्लस माइनस 0.1 kg और कोई दूसरा मास है 4 प्लस माइनस 0.1 kg, और मैंने कहा m1 माइनस m2 कोई क्वांटिटी मेरे को चाहिए। अब जब भी आप दोनों मासेस को माइनस करोगे तो आपको पता है सर नया मास आएगा और उसके अंदर भी एक एरर आएगा। तो नया मास जो आएगा, जो ट्रू वैल्यू आएगी, वो तो सीधा सीधा माइनस हो जाएगी, और जो एरर है वो ऐड हो जाएगी। सिंपल बात यही है। सपोज कीजिए आपको कोई रेजिस्टेंस गिवन है, मान लीजिए 2 प्लस माइनस 0.1 ओम और 3 प्लस माइनस 0.1 ओम। मैंने कहा आर इक्विवेलेंट बताइए। तो सर ये सीरीज में है तो ऐड होते हैं, ऐड होते हैं तो ट्रू वैल्यू को तो डायरेक्ट ऐड कर दो, 3 प्लस 2 5 प्लस माइनस, और एरर हमेशा ही ऐड होती है, तो ये आर इक्विवेलेंट आएगा सर। अंडरस्टैंड? तो चाहे एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो, एरर हमेशा ऐड होगी, और ट्रू वैल्यू जो ऑपरेशन आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन बिहेव करेगी कि भाई आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो आई होप आपको इस क्लास का मैथमेटिकल एनालिसिस और कंसेप्चुअल एनालिसिस दोनों समझ में आया होगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग, टिल देन बाय बाय।